जामनगर में जाम हुआ, कर्मचारियों का कर्म आचार हुआ, रिलायंस में लोगों का जीना बेहाल हुआ। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। अभी जल्दी ही जामनगर में अंतरराष्ट्रीय पार्टी हुआ, जहां देश विदेश से बहुत सारे सेलिब्रिटीज उस पार्टी में पहुंचे, जिसमें से सबसे ज्यादा जो चर्चित रही रिहाना। रिहाना एक मॉडल है, पॉप स्टार हैं और एक बिजनेस वुमेन है। इनका पहला एल्बम 2005 में स्टूडियो एल्बम म्यूजिक ऑफ द सन रिलीज हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित और पॉपुलर हुआ था। तो ये ताल्लुकात रिहाना से नहीं है, बल्कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस से है, जहां पर लोगों का जीना बेहाल हो गया है। अभी जल्दी उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बहुत बड़े ताकतवर, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, पर उन्हीं की कंपनी में लोगों का जीना बेहाल हो गया है। पर यह खबर कोई मीडिया दिखाती नहीं है, क्योंकि मीडिया एक तरफा मुकेश अंबानी की परिवार को या रिलायंस की परिवार को लेकर खबरें दिखाती है, पर उसका दूसरा पहलू मीडिया नहीं दिखाती है। तो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के कॉल्स आ रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर, जो कोई भी मीडिया नहीं दिखाना चाहती है, उन्हें दिखाना जरूरी समझते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स दीजिए, राय दीजिए, लाइक करिए, ताकि इससे हमारी ताकत बने, हम और लोगों तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, आपकी समस्याओं को लोगों तक पहुंचाएं और उसका निवारण करें। ये ऑडियो भी सुनिए। हेलो। हेलो। पुष्पा जी नमस्कार, आपका फोन आ नमस्कार रहा जी। था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने इसलिए कॉल किया सर आपको कि मैंने आपके वीडियोस देखा है, तो आप हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। तो किस तरीके से परेशान है, क्या हो गया आपको? मैंने बिग बाजार में 20 साल दिया है, 2004 से 20 साल जॉब दिया है और डेडिकेशन से दिया है। और ये बिग बाजार को रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है। और हमारे जो फुल एंड फाइनल के पैसे हैं, जो गरीब लोग हम लोग जो भी पैसे कटते थे, वो पैसे थे कि हमारा लास्ट में आधार बनेगा, तो वो पैसे भी हमें नहीं दिया, वो पैसे भी खा लिया। और अब रिलायंस ने 1 साल के बाद इसने सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया है। तो अब मैं 6 महीने से घर में बैठी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है और मैं ही अपना घर का पूरा खर्चा कर रही थी। और मैं बताऊँ, हमें तो मरने की कगार में छोड़ दिया इसने। तो आप बिग बाजार में थे? आप बिग बाजार में थे क्या? बिग बाजार मतलब वो किशोर बियानी की कंपनी किशोर जो थी? बियानी की, हाँ जी सर, किशोर बियानी की कंपनी थी, कंपनी में थे 2004 से। अच्छा, तो हाँ, आप ये बिग बाजार वालों ने आपको निकाल दिया है, किसने निकाला है? रिलायंस वालों ने बिग बाजार में तो थे सर, हम बिग बाजार में थे। बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया रिलायंस ने और बोला कि भाई हम आपके एम्प्लॉय को निकालेंगे नहीं। और इन्होंने हमारी इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं लिया और वो बस वहां से रिजाइन करवा के अपने पास से वो किया। और उसके बाद 1 साल के बाद ये नहीं, तो टेक ओवर कब किया इन्होंने? मतलब बिग बाजार ने रिलायंस को कब, रिलायंस ने बिग बाजार को कब टेक ओवर किया? लास्ट ईयर सर, लास्ट ईयर कब? 2022 में। जब 2022 में लिया, लेकिन वो तो अमेजोन को जा रही थी कंपनी आपकी है। बिग बाजार अमेजोन को जा रही थी, वो तो अमेजोन को बेच रहे थे। नहीं, वो इसने रिलायंस ने खरीद लिया। अच्छा, रिलायंस ने खरीद लिया। हाँ, रिलायंस खरीद लिया। और वो कहा कि इसके एम्प्लॉय को मैं यानी निकालूंगा नहीं, ये नहीं। और अभी पूरा सेटअप करते तक के हमारे साथ अच्छे से रहे, और सेटअप करने के बाद बहुत एम्प्लॉय है, उनको निकाल दिया है। बहुत सारे एम्प्लॉय है, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बहुत पीड़ित है सभी लोग, क्योंकि इस उम्र में इतने साल ज्यादा टाइम दिया इस कंपनी को, तो इस कंपनी ने सोचना चाहिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे और इस उम्र में हमें कहाँ जॉब मिलेगी। अच्छा, तो मतलब निकाल क्यों दिया? मतलब समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे निकाल दिया? को मेडिकल वगैरह दे रहे थे? मेडिकल वगैरह सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं। इनका एक ये था कि हाँ, किसी को बी देना है, ये देना है, ऐसे। हाँ, वो और जिसको बी मिला उसको वो वहां बुला दिए कि हम टर्मिनेशन करते हैं तुम्हारा, तो तुम रिजाइन दो, नहीं तो टर्मिनेट हो जाओ। और फिर मेरा ट्रांसफर कर दिए वहां आदित्य मॉल में। तो वहां मैं भूल गई थी कि मैंने कहा ट्रांसफर हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा,
लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद उन्होंने फिर से वहां बुलाया और रिजाइन वगैरह बोला। तो हमने कहा कि हम फिर ऑफिस से देंगे, तो मैंने कॉल किया तो वो कहते हमने रिजाइन नहीं मांगा आपका। ऐसे फिर मैं करती रही जॉब। एक दिन कॉल आया, इनका कॉल आया और मुझे कहते कि आपका आज लास्ट दिन है नहीं, स्टोर मैनेजर के साथ। एक मिनट, ए बी और ए क्या होता है, मतलब ये समझा नहीं मैं। ये ग्रेट होते हैं सर। ये यानी एक्सीलेंट, बी यानी गुड, ऐसे ऐसे ग्रेट होते होंगे इनके। तो इन ये लोगों ने पता नहीं, मतलब बिना नोटिफिकेशन के, मतलब कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कुछ नहीं आपको दिया, कुछ डायरेक्टली? नहीं दिया सर, कुछ नहीं दिया। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आपके कई लोग थे, कई और लोग हैं, तो किसी लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई बात नहीं किया? नहीं, सारे लोग ये अब पैसे वाले हैं, ये क्या कर सकते हैं, हम लोग इनका करके कुछ बोलना नहीं चाह रहे। आगे आके कोई अच्छा, बीच में खबर तो आई थी जैसे 2022 में कि ये वही वाले, हेलो दूसरा वो कुछ भी हेलो, बोला कोई। हेलो। ये वही वाला है बिग बाजार है जहाँ पर रातों रात ताले लगा दिए गए थे बिग हाँ बाजार जी, के हाँ जी, स्टोरों हाँ में? हाँ जी, हाँ जी सर, वही 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 वाला बिग बाजार है। इन्होंने रातों रात घेर लिया सर उसको, और रातों रात लॉक लगा दिया और बिल्कुल उसका सामान अंदर से फिर वो सप्लाई किया, हमसे पैकिंग करवाया और वो हाँ, सामान को वो करवाया और रातों रात बेचा। बिग बाजार के स्टोरों में रिलायंस ने ताले लगवा दिए थे। ये ताला वही लगा बिग दिया। बाजार है? हाँ जी सर, वही बिग बाजार तो है। आप बिग बाजार के एम्प्लॉई हो और आपको रिलायंस हाँ, ने टेक ओवर कर लिया था इस शर्त पे कि हम रखेंगे भी और तनख्वाह भी देंगे और कुछ भी देंगे देंगे। और काम देंगे, काम निकालेंगे नहीं, है ना? हाँ नहीं, हाँ ये बोला था सर। तो आप लोगों ने मतलब किसी से ऑब्जेक्शन लिया, कहीं कंप्लेंट नहीं किया, या किसी मीडिया का सहारा नहीं लिया, किसी सीनियर से बात नहीं नहीं किया? सर, नहीं सर, हम तो अभी 6 महीने से परेशान हैं कि कैसे करेंगे। ना जॉब है, ना कुछ है, ना कोई। अब ये एज भी हो गई, इतने साल 20 साल देने के बाद में। तो अब मैं कहाँ जाऊंगी जॉब के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। अभी मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है सर। मरने जैसी बातें नहीं करते हैं, खैर। और आपका जो बिग बाजार का जो वो था, वहां से सारा क्लियरेंस हो गया था, आपका फुल एंड फाइनल वगैरह सब मिल गया था? और फुल एंड फाइनल के भी पैसे हैं, वो भी नहीं दे रहे। कि उन्होंने बोला कि फुल एंड फाइनल के पैसे तो आपको तो 1 साल हो गया है हमारी कंपनी में, तो हम वो बिग बाजार से आप मांगो। और अच्छा, बिग बाजार तो दिवालिया घोषित हो गई बिग बाजार का। तो नहीं नहीं, किससे मांगे पैसे। ऑफिशियल तो दिवालिया नहीं हुई है, ऑफिशियल दिवालिया नहीं हुई है, लेकिन अच्छा, मेरा मोटा मोटा समझ में जो आ रहा है कि आप लोग बिग बाजार के एम्प्लॉई हो, ठीक है? ओके ओके सर, ओके। और आप लोगों को रिलायंस ने 2022 में ले लिया, और इस शर्त पे ले लिया कि हम आपको नौकरी भी देंगे और आपका जितना भी ड्यूज है सारा हम क्लियर करेंगे। क्लियर लेकिन करेंगे, ठीक। 1 साल के बाद आप लोगों को निकाल दिया, कोई ड्यूज भी नहीं दिया, और अचानक आपको निकाल दिया बिना किसी नोटिफिकेशन के, कोई नोटिस नोटिस नोटिफिकेशन के। नहीं दिया आपको, है ना? हाँ, और सर मैं बीमार भी हूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तब भी मैं जॉब करती थी, डेडिकेशन से जॉब किया। और उसके बाद भी इन्होंने मेरे को जब मैं गई इनके ऑफिस में की जॉब करने, तो इन्होंने स्टोर मैनेजर ने पुलिस बुलवाया मुझे, लेडीज के लिए जेंट्स हम्म, पुलिस। और हम्म। तुम आए क्या तुम्हारे लिए पुलिस बुलवाया? मैं एक ही दिन मैं नहीं वहां नहीं, गई थी, इन्होंने एक पुलिस। सेकंड, एक सेकंड, मतलब कि आप कैंसर पीड़ित हो? यस सर, यस सर। तो आपको तो मेडिकल बिग बाजार वाले दे रहे होंगे, रिलायंस भी दे रही है, देती तो है मेडिकल वगैरह। नहीं, कुछ नहीं दिया। तो मतलब पुलिस का मामला समझ में नहीं आया, मतलब पुलिस क्यों बुलवाया? पुलिस सर, वो 14 तारीख को इन्होंने बोला कि आपका लास्ट दिन है हम्म, ऐसे। लेकिन फिर दूसरे दिन मेरा ऑफ था, तो मैं 16 तारीख को गई, ऑफिस गई। फिर हम्म। स्टोर मैनेजर आया और उसने बोला कि कैसे आए हो मैडम आप। अरे मैंने कहा कि सर आपने कौन कोई स्टोर हमारे पास। मैनेजर? स्टोर मैनेजर आशीष, आशीष सर, आशीष, अच्छा, मिस्टर आशीष, आशीष। मिस्टर यस सर, आशीष। तो पुलिस आशीष सिंह। स्टोर में सिंह। पुलिस बुलाना अलाउड होता है इस तरह का? नहीं, एक लेडीज के लिए लेडीज पुलिस भी आना चाहिए। और लेडीज मैंने चोरी थोड़ी की थी सर, मैं तो हाँ, वहाँ 20 साल से जॉब कर रही थी। तो उन्होंने कैसे पुलिस बुलवा लिए, पुलिस भी बुलवाए उन्होंने। कि ऐसे ऐसे कैसे कर सकते, एक कैंसर पीड़ित है और एक मैं लेडीज हूँ। हम्म। पुलिस बुलाए कि यानी धमकाने के लिए कि ऐसे ये चली जाएगी करके। फिर मैं चुपचाप आ गई। तो पुलिस ने क्या किया फिर आपके साथ? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस आके मेरे को पूछने लग गई। वो पुलिस कहते हैं कि मैडम आप कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में जाओ, आप हम अब इस मामले में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप आए हो। तो मैंने कहा सर मेरे पंचिंग वगैरह सब कुछ है, इसलिए मैं तो आऊंगी सर। तो इन्होंने फिर जबरदस्ती स्टोर मैनेजर ने मिलके पंचिंग का बंद करवा दिया मेरा।
वहां बोल के। तो ये तो इस बात की शिकायत आपने अपने एचआर डिपार्टमेंट में नहीं किया कि आपके लिए पुलिस बुलाया, आप कैंसर से पीड़ित हो, आपको जॉब ले लिया गया, आप परेशान हो और आपके लिए जेंट्स पुलिस बुलाया स्टोर मैनेजर ने, तो शिकायत किया किसी से आपने? नहीं की सर। मैं एकदम ये हो गया, एक तो जॉब भी गई, ऊपर से हम वहां गए तो पुलिस भी बुलवा रहे हैं सर, तो मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं हताश सी हो गई। अच्छा, तो आप मतलब अभी कुछ नहीं कर रहे हो आप? नहीं नहीं सर, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरी बेटी पढ़ रही है, मैं उसी को पढ़ा रही थी। तो किसी सीनियर से कोई बातचीत नहीं हुआ, किसी एचआर से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बातचीत नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं किया सर, वो फोन ही उठाने को तैयार नहीं थे एचआर। अच्छा, तो हमसे क्या उम्मीद करती हैं आप? सर मैं ये मैंने मीडिया में आपका वीडियो वगैरह देखा, तो मैंने सोचा कि आप कुछ हेल्प करोगे मेरी, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी भी जो प्रॉब्लम है आपको पता चले और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो। जरूर जरूर, आपकी चीजों, आपके पास कोई एविडेंस वगैरह अगर ऐसा है तो मेरे व्हाट्सअप करना, और मैं आपकी चीजों को संज्ञान में लेता हूं और इस पर जरूर कवरिंग करेंगे, क्योंकि देखो हम लोगों के लिए ही काम करते हैं, यस और सर। ऐसे लोगों के लिए जहां मीडिया, बड़ी मीडिया नहीं दिखाती है, बड़े नेशनल चैनल नहीं दिखाते हैं, हम ऐसे लोगों के लिए ही काम करते हैं, ठीक है और सर, हम ठीक है। जरूर आपकी आवाज को उठाएंगे और बात ठीक करेंगे। ठीक है पुष्पा ठीक जी, आप ठीक है परेशान सर। मत होइए, और ठीक दूसरी है बात, सर। आत्महत्या जैसी घटनाएं या मरने जैसी चीजें मत सोचिए, ठीक और है सर। दुनिया में काम बहुत है, काम हो जाएगा, आप परेशान मत हो, ठीक है, काम बहुत ठीक है। है सर। ठीक है ठीक है, सर। ठीक। ठीक। ये जो आपने ऑडियो सुना, ये कैंसर पीड़ित महिला है जो कि उन्होंने अपनी व्यथा बताई है, जो काफी परेशान है। ये पहले बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप की एम्प्लॉय थी, जिन्होंने लगभग 18-20 साल जॉब किया, जो किशोर ज्ञानी उसके मालिक थे। 2021-22 में 2021-22 में कंपनी बिक गई। पहले अमेजोन को जा रही थी, फिर बाद में रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया। बहुत सारे विवाद रहे, बहुत सारी चीजें रही, वो नहीं बात करना चाहूंगा मैं अभी, पर रिलायंस ने आखिरकार ले लिया। इस वादे से लिया कि आपकी नौकरी भी सेफ रहेगी और आप लोगों, कंपनी के साथ साथ आप लोगों को भी हम रखेंगे। ले लिया, पर हुआ क्या, 1 साल के बाद तुरंत फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉय को निकालने लगे ये लोग, बिना नोटिस के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के। ये वो टाइम था, 2021-22 का टाइम ये वो था कि रातों रात बिग बाजार के स्टोरों में ताले लगा दिए गए थे। मतलब समझ रहे हो, बिग बाजार कौन था? बिग बाजार देश का रिटेल का किंग था, किशोर बियानी का ग्रुप था, रिटेल का किंग था, और रिटेल किंग में रातों रात ताले लगा दिए जाते हैं पूरे देश के अंदर, पर मीडिया को भनक नहीं होती। मीडिया इस चीज को कभी कवर नहीं करती है, कभी ये न्यूज नहीं दिखाती है। ठीक है, ये वो गोदी मीडिया है, ये वो भ्रष्ट मीडिया है, और ना ही उनकी खबर दिखाती है, ना ही उनके एम्प्लॉय के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना ज्यादा उनको बेरोजगार किया जा रहा है, वो खबर कभी दिखाती है। क्योंकि मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी से बचती हुई नजर आती है हमेशा मीडिया। तो मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है अभी। 1 साल के बाद फ्यूचर ग्रुप के जितने एम्प्लॉय थे, सबको एक ग्रुप बना के, मतलब एक लोट बना लिया कुछ लोगों का, उसके तहत सबको निकालते रहे, उन पर प्रेशर बनाते रहे कि आप रिजाइन दे दो, नहीं टर्मिनेट कर देंगे, इस तरह की चीजें। मतलब मोटा मोटा उनको निकालने के लिए पूरा प्लान माइंडसेट कर लिया इन लोगों ने, जिसके लिए बेचारे परेशान हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक अच्छा खासा समय 18 साल, 20 साल, 25 साल दे दिया। अब ऐसे अचानक जब कंपनी से निकाल दिए जाते हैं तो कहां जाएंगे वो, किसके पास जाएंगे वो? जब से रिलायंस रिटेल में आया है, ऑफलाइन रिटेल बिल्कुल ही फिनिश कर दिया है, बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, किशोर बियानी ने जब फ्यूचर ग्रुप बेचा था, जो इन्होंने इतने सालों से जॉब किया था, उसका फुल एंड फाइनल का पैसा बनता है। और महिला की, जैसे आपने ऑडियो सुना पूरी तरह से, यह महिला उसके बाद भी अपने स्टोर या ऑफिस जाती हैं, वहां के जो मैनेजर हैं, नाम भी लिया, उन मैनेजर ने इनके लिए जेंट्स पुलिस बुलाई। मतलब कैंसर पीड़ित महिला के लिए जेंट्स पुलिस बुलाई, मतलब उन्हें हम दबंगई कर रहे हैं महिला के साथ, हमें अपनी बात बताई। ऐसे कितने एम्प्लॉई जो डरते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं रिलायंस ग्रुप से, या रिलायंस ग्रुप के जितने भी अधिकारी सीनियर हैं, इस तरह की
चीजें देश के अंदर करना आपको शोभा नहीं देता है। अपने एम्प्लॉय को बेघर मत करिए, उनको नौकरी से मत निकालिए, उनका जो फुल एंड फाइनल का पैसा है उनको दे दीजिए। इनके भी दर्द को सुनिए, इसको महसूस करिए और इनको नौकरियां दीजिए। आप लोग जिस हिसाब से दान पुण्य करते हैं, जिस तरह से चैरिटीज करते हैं, मैं भी आपका फैन हूं, लेकिन ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि आपके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा दुखी हैं आपकी कंपनी में, उनको बेरोजगार कर दिया गया है। तो उन लोगों के लिए एक्शन लीजिए, उन लोगों को जॉब से बाहर करिए या उनको कोई पनिशमेंट करिए जो ऐसे मजदूरों पे, ऐसे कर्मचारियों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं, उनको भूखों मरने के लिए बेबस कर रहे हैं। मैं गोदी मीडिया से कहूंगा, आप सच्ची पत्रकारिता करिए। क्या आप लोगों को ये खबरें नहीं पता कि देश में क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मैं लोगों से कहूंगा और अपील करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे ताकतवर बनाइए और हर लोगों के पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर इस चैनल पर भी है, मुझे कॉल करिए। आपकी समस्याओं को मैं उठाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इतने कम समय में इतना ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।